नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और स्वागत है आपका हमारा चैनल मार्केट भक्त में। बात करेंगे इस वीडियो में जील के बारे में, यानी कि जी इंटरटेनमेंट के बारे में। देखो, उसका रिजल्ट आ गया है, उसको एनालाइज करेंगे और इसके पीछे एक डील जो थी सोनी को और जी को लेकर, उसको भी थोड़ा डिस्कस करेंगे और चार्ट को भी एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि हमें क्या पोजीशन बनती हुई दिखती भी है या फिर नहीं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जगह सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना। देखो, जी इंटरटेनमेंट की अगर मैं बात करूँ, देखो आपको मुझे बताने की जरूरत है नहीं, कंपनी कर दी कि हाँ, आप डेफिनेटली इनके चैनल से आप लोग देखते भी होंगे। एंड इनका जो, अगर मैं OTT प्लेटफॉर्म की बात करूँ जो कि यहाँ पे G5 है, वो भी कंपनी ऑन करती है। आप देखो तो 314 का भाव दिख रहा है, ऑलमोस्ट पिछले 5 दिनों में देखें तो ऑलमोस्ट 1.73% के ऊपर है। और पिछले एक महीने की बात करो तो ऑलमोस्ट आपको 2.5% से तेजी इसमें दिख रही है। तो चलो फटाफट चलते हैं इसके हम लोग रिजल्ट पे। तो देखो, यहाँ पे इस आर्टिकल मिला है मुझे liftmint.com पे। अगर आप देखोगे तो जी को इंटरप्राइज Q2 रिजल्ट कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सोर्स हुआ है 187% से यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दिया है 270 करोड़ के आसपास। तो अगर यहाँ पे लिखा क्या गया वो पढ़ते हैं। जी's ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है इनका ग्रो हुआ है 14.9% से टू 1979 करोड़ एज अगेंस्ट 1722 करोड़ इन द कंपेरिजन क्वार्टर लास्ट ईयर। यानी कि अगर हम यहाँ पे ईयरली कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे लास्ट क्वार्टर से हम देखें यहाँ पे तो 14.9% की जंप यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग रेवेन्यू में, राइट। तो वो भाई इसी मुझे मतलब रिजल्ट अगर मैं बोलते हैं, रिजल्ट यहाँ पे अच्छा आते हुए दिख रहा है। आप देखो भी तो यहाँ पे लिखा भी है जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट 270 करोड़ हो गया है, जूमिंग 187 ईयर टू ईयर फ्रॉम द क्वार्टरली एंडेड 30 सितंबर 2021 की बात को, मतलब ईयरली बेसिस पे यहाँ पे नेट प्रॉफिट में 187% की जंप देखने को मिली। यानी कि देखो, मतलब कंपनी का जो बिजनेस है वो वापस यहाँ पे हमें ट्रैक पे आते हुए दिखता है। आप देखो तो यहाँ पे दिखा है कंपनी पोस्टेड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 94 करोड़ इन द ईयर अगो। मतलब देखो 30 सितंबर और ये 2020 की बात को तो कंपनी जहाँ पे 94 करोड़ का नेट प्रॉफिट अर्न करी थी, अभी वहाँ पे जो नेट प्रॉफिट आ रहा है लगभग 270 करोड़ का आ रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी, मतलब बहुत ही तगड़ी यहाँ पे हमें नेट प्रॉफिट आते हुए दिख रही है ईयरली बेसिस पे। अब तो थोड़ा नीचे देखें तो यहाँ पे वही लिखा है कि ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो है वो 15% से बढ़ा है यहाँ पे। एंड यहाँ पे हम देखें, देखो कंपनी का जो रेवेन्यू है फ्रॉम द सब्सक्रिप्शन डिक्लाइन हुआ है 1.5% से ईयर टू ईयर बेसिस पे 788.5 करोड़, वाइल द सेल्स फ्रॉम द एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। ये देखो देखो कुछ क्या होता है ना, आप जो भी कुछ चीज़ आप चाहो, इनके जो न्यूज़ चैनल्स है, वेबसाइट है, या फिर आप यहाँ पे देख लो आप OTT प्लेटफॉर्म हो गया और भी जो कुछ है, वहाँ पे जो ऐड लगाते हैं ना, तो इनका जो रेवेन्यू एक वहाँ से भी आता है। तो आप देखो तो यहाँ पे सेल्स फ्रॉम द एडवर्टाइजमेंट देखे तो वो 20.7% से यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है 1089 करोड़ के आसपास। तो भाई साहब ये अच्छी बात है यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। द कंपनी डोमेस्टिक एड रेवेन्यू ग्रो बोथ ईयर टू ईयर एंड क्वार्टरली बाय द 20.1% से यहाँ पे ईयर टू ईयर बढ़ते दिख रहा है एंड 18.9% से हमें यहाँ पे क्वार्टरली बढ़ते हुए दिख रहा है। यानी कि हमें जो एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है वो क्वार्टरली बेसिस पे देखने को मिल रही है। वाइल द रेवेन्यू ग्रो बट द Q2 कंटिन्यू द पार्टिसिपेशन इंपैक्ट ऑफ कोविड। हाँ, ये देखो यही लिखा हुआ है कि देखो कोविड का जो फर्स्ट स्टेप था, मतलब जिनका पहले क्वार्टर की बात को, तो हाँ वहाँ पे हमें थोड़ी सी यहाँ पे डेफिनेटली थोड़ी सी डिक्लाइन देखने को मिलती है। और अगर आप देखो तो यहाँ पे लिखा भी है कि क्वार्टरली EBITDA ग्रू बाय 19.8% ऑन द बैक ऑफ द एड रेवेन्यू रिकवरी। हाँ, वही कहा है कि थोड़ी सी रिकवरी हुई है। आप देखो तो यहाँ पे जो इनका सब्सक्रिप्शन मॉडल है OTT की बात करें तो वो यहाँ पे डाउन हुआ है मार्जिनली से 1.5% ईयर टू ईयर बेसिस पर। मतलब बहुत ही मामूली सी गिरावट हमें यहाँ पे देखने को मिली है और उसका जो हमें यहाँ पे थोड़ा सा इम्पैक्ट डेफिनेटली प्राइस में देखने को मिला है, बट उतनी कुछ ज़्यादा हमें इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला है। अभी देखो तो यहाँ पे लिखा भी गया तो कंपनी जो रिलीज़ कर रही है मूवीज़ अक्रॉस द हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी, पंजाबी लैंग्वेज में इनका प्लानिंग है यहाँ पे मूवीज़ अपलोड करने का। और यहाँ पे देखो ओपनिंग द सिनेमास अक्रॉस द कंट्री टू बूस्ट प्रपोस्ट ऑफ द थिएटरिक रेवेन्यू इन द सेकंड हाफ ऑफ द फिजिकल। अब देखो ये कंपनी तो यहाँ पे प्रोडक्शन में भी है और यहाँ पे आप ऐसा प्रोड्यूसर भी काम करती है। तो ओवरऑल देखें तो जो रिजल्ट है, रिजल्ट यहाँ पे अच्छे आए हुए हैं। देखो ये तो बात हुई रिजल्ट की, अब आते हैं इनके पीछे डील की। देखो तो इसका अगर आपने इसका पीछे कुछ आपको नहीं पता है तो मेरे ऑलरेडी पुराने वीडियोज़ हैं, आप चाहो तो हमारे वीडियोज़ को चेक करके, या फिर आप हमारे यहाँ पे अबाउट सेक्शन में आके यहाँ पे आप जेल लेके सर्च भी करोगे तो आपको यहाँ पे वीडियोज़ मिल जाएंगे, तो आप जाके पीछे देख सकते हो सारे। देखो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि हुआ क्या था। नॉर्मली देखो यहाँ पे जिल जो है उनको सोनी के साथ मर्जर करने की बात थी, तो स्टॉक में भागा था। पुनीत गोयनका जो थी इनकी कंपनी, जो कि इनके CEO भी है, अभी हमें देखो लिखा भी हुआ है पुनीत गोयनका। तो नॉर्मली ये इनके CEO है, बट देखो कुछ कंपनी के जो बड़े बड़े जो होल्डर्स है, एक दो म्यूचुअल फंड भी है जिनके पास आई थिंक 18 या 90% की होल्डिंग है, वो लोग इनको हटाने की बात कर रहे हैं। बट ओवरऑल यहाँ पे जो सोनी के साथ अगर मर्जर की बात हुई थी उस दिन स्टॉक बहुत ही तगड़ा भागा भी था। अगर आप देखो तो पिछले 6 महीने में देखें ना तो देखो 63% तक भाग चुका है और 2021 की मैं बात करूँ लगभग आपको 40% की जंप दिख रही है। बट आप देखो तो यहाँ पे एक बार स्टॉक जो था ना, ये 6 सितंबर को था 180 रुपीज़ का, और ये ठीक
यहाँ पे 22 सितंबर ऑलमोस्ट 22 सितंबर के आप देखोगे तो यहाँ पे लगभग 336 रुपये का हमें स्टॉक भागते हुए देखा था। मतलब 40% का सर्किट, मतलब 40% एक दिन में स्टॉक भागा था और 2 दिन में लगातार भागा था। पहली हुई थी कि भाई न्यूज़ आई थी कि ये डिज़ाइन कर रहे हैं, उसकी वजह से सेकंड जो न्यूज़ हमें आने हुए दिखी थी कि इसके यहाँ सोनी का मर्जर होते हुए दिखा था। बट उसके बाद इन जो डील अभी जो आई है कि भाई सब ये रहेंगे या नहीं रहेंगे, पॉइंट यहाँ पे आके रुकता है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ प्रॉब्लम क्या हो सकती है ना, यहाँ भी देखो यहाँ पे फिर एक सुनने को आई थी कि यहाँ पे रिलायंस के साथ भी मर्जर हो सकता है। तो ये थोड़ा सा हमें कन्फ्यूजन है। ओवरऑल देखा तो जितना मुझे लगता भी है पर्सनली कि यार ये रहेंगे पुनीत गोयनका जी जो है ये यहाँ पे सीईओ बने ही रहेंगे, इनको हटाया नहीं जा सकता है, ऐसा मेरा पर्सनली मानना है। प्लस यहाँ पे जो जी है और सोनी है इनकी जो बिड है यहाँ पे लग सकती है। जो रिलायंस भी यहाँ पे घुसने की कोशिश कर रहा है, मुझे लगता है कि चांसेस ज़्यादा है कि यार सोनी के साथ डील कन्फर्म हो जाए। रिलायंस का चांस मुझे लगता है थोड़ा सा कम ही है। तो ओवरऑल ये सिनेरियो बन के आ रहा है अभी हमें जी के ऊपर। तो चलते हैं फटाफट से इसके हम लोग चार्ट पे। तो देखो ये मैंने लगा रखा था मंथली चार्ट। देखो तो जिल की जो ऑल टाइम हाई की बात को तो लगभग 2000 में बनाया था, ऑलमोस्ट 822 रुपये का। बट फिर से गिरावट आते रही, तो गिरते गिरते स्टॉक हम अगर रिसेंटली बात करें, ज़्यादा पीछे की बात करने की जरूरत है नहीं। तो देखो रिसेंटली इसने 2018 में लगभग 619 रुपये का हाई बनाया था। बट देखो उसके बाद बहुत ही गिरावट आई, गिरते गिरते स्टॉक यहाँ पे मार्च 2020 में 114 रुपये 40 पैसे का लो तक बनाया था। एंड उसके बाद अगर आप देखोगे तो स्टॉक उसी रेंज में यहाँ पे कंसोलिडेट करते रहता है। मतलब अगर आप देखोगे तो अगस्त 2021 में भी ये स्टॉक 166 के आसपास में ही आपको देखने को मिलता है। मतलब जितनी तरह से आपको बहुत सारे स्टॉक में जो तेजी मिली थी कोविड के बाद में, ये स्टॉक उतना तगड़े से नहीं भागा है। ठीक है, प्लस अब देखो आपको दिखेगा कि एक ही महीने में, ये मंथ था आपका सितंबर का, स्टॉक यहाँ पे लो बनाता है 170 का और हाई बनाता है 362 रुपये 90 पैसे का। आप कंप्लीट अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट एक मंथ में ये ऑलमोस्ट 110% तक यहाँ पे भाग चुका है। इसके पीछे मैंने बताया था कि यार मर्जर की बात थी, पुनीत गोयनका डिज़ाइन की बात थी, प्लस राकेश झुंझुनवाला ने भी यहाँ पे एक स्टेक उठाया था। हालांकि आपको प्रीवियस वीडियो देखोगे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि पूरा चल क्या रहा है। तो ओवरऑल ये हुआ था। अब देखो उसके बाद से प्रीवियस मंथ अगर हम देखें तो अक्टूबर ये ऑलमोस्ट एक दोजी बना, ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है और ये इस मंथ की कैंडल है। ठीक है, अब चलते हैं आप लोग यहाँ पे इसका वीकली चार्ट पे। देखो उस टाइम के पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे जो रिसेंटली स्टॉक जो हाई बनाया था सितंबर में, वो बनाया था 362 रुपये का। एंड वो वही लेवल है जहाँ पे स्टॉक अराउंड 18 नवंबर ऑलमोस्ट नवंबर 2019 के आसपास, मतलब 360-70 के आसपास मैं इस लेवल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस लेवल की बात कर रहा हूँ जहाँ से देखो स्टॉक यहाँ से ऊपर गई थी, फिर देखो वहाँ से डिक्लाइन हमें देखने को मिला, फिर डिक्लाइन देना। अभी भी देखो तो स्टॉक ने जो ऊपर गया तो ठीक उसी लेवल को टच करके देखो फिर से हमें वहाँ पे थोड़ी सी डिक्लाइन देखने को मिल रही है। मतलब गिरा तो नहीं है बट हाँ थोड़ी सी हमें वहाँ पे आप एक रेजिस्टेंस बोल सकते हो। तो एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि 360 से लेकर 70 का जो लेवल है जेल के लिए, आई मीन जी के लिए, वो थोड़ा सा यहाँ पे रेजिस्टेंस साबित हो सकता है। ठीक है, अब देखो इसका डेली चार्ट है। आप देखोगे तो स्टॉक जो यहाँ पे रेंज में एक रेंज बाउंड में ट्रेड करा। आप देखो तो रिसेंटली से सबसे ज़्यादा जो लो बनाया भी था वो लगभग 11 अक्टूबर का बनाया था 285 रुपये का। बट उसके बाद स्टॉक उसी रेंज में हमें कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है, मतलब कि रेंज बाउंड में हमें दिखता है। तो चलो हम इसको एक बार यहाँ पे सपोर्ट ले लेते हैं। और देखो स्टॉक ने यहाँ पे लगभग 2 बार 284-85 के आसपास सपोर्ट भी लेते हुए दिखा है। अभी आप देखोगे तो देखो एक ट्रेड लाइन मुझे यहाँ पे दिखती है, मैं उसको ड्रॉ करता हूँ। तो देखो कुछ हद तक ना मुझे एक ट्रेड लाइन यहाँ पे देखने को मिल रही है। आप देखो स्टॉक जो था इस रेंज में था, उसके बाद देखो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, उसके बाद देखो इस यहाँ पे एक रीटेस्ट करके फिर यहाँ से हमें बढ़ते हुए दिख सकता है। ठीक है, चांसेस जो मुझे लगता है कि यार बहुत ही लो है, बिकॉज स्टॉक जब तक इस स्टॉक में जो डील जो थी कि जेल के साथ सोनी जाएगा या फिर रिलायंस जाएगा या भी जो भी पंगा है यहाँ पे, जो इन्वेस्को जो इसके होल्डर्स जो सबसे ज़्यादा इक्विटी होल्डर है वो यहाँ पे अप्रूव करते कि नहीं, बहुत सारा पंगे हैं। तो जब तक ये पंगे हालांकि सॉल्व हो जाएंगे बट इट्स टेक्स टाइम, तो उस अकॉर्डिंग इसको आप प्लान करो तो बेटर है। ठीक है, अब देखो हम मूविंग एवरेज का भी सहारा लेते हैं। तो देखो मूविंग एवरेज की बात करो, देखो मूविंग एवरेज आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे नीचे में ना ऑलमोस्ट जो ग्रीन लाइन है, ग्रीन लाइन यहाँ पे 50 दिन की मूविंग एवरेज लगभग 280 के आसपास आ रही है। हाँ ये लेवल एक अच्छा लेवल सपोर्ट हो सकता है अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन बनी हुई है। तो 50 दिन की मूविंग एवरेज यानी कि 280 के आसपास में आप अपना एक स्टॉप लॉस लेकर रख सकते हो। अभी जो प्राइस दिख रहा है 20 दिन की मूविंग एवरेज जो कि यहाँ पे आपको स्काई ब्लू कलर की दिख रही है, वो लगभग 312 के आसपास है। तो स्टॉक देखो वहाँ तक जब तक स्टॉक 300 के ऊपर है ना, तब तक मुझे लगता है कि थोड़ी सी एक अपसाइड पोटेंशियल बन सकती है। बट अगर एक बार 300 का लेवल ब्रेक करके, बिकॉज 300 का लेवल साइकोलॉजिकल एक अच्छा लेवल मान सकते हैं यहाँ पे, तो अगर वो लेवल ब्रेक करके स्टॉक नीचे आता है तो वहाँ से आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ। अदरवाइज देखो इसमें फ्रेश पोजीशन की राय मेरी अभी के लिए तो नहीं रहेगी, बट हाँ किसी को अगर पोजीशन लेनी है इसमें तो आप चाहो तो करंट प्राइस से इसको आप ऐड कर सकते हो। स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा रहेगा, लगभग 280 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ इसमें आप चाहो तो एक फ्रेश पोजीशन भी इनिशिएट कर सकते हो। बट इट कैन टेक टाइम, बिकॉज स्टॉक ने पास्ट में बहुत सारा भाग चुके हैं और ये सारे पंगे सॉल्व हो जाए उसके बाद स्टॉक एक अच्छी मूव दे सकता है। और मैं टारगेट की बात करूँ, देखो स्टॉक का मैंने आपको पहले ही
टारगेट बता दें कि स्टॉक का आपने अगर अच्छा खासा कुछ डील हो गया इसमें सब कुछ, तो अब देखो तो स्टॉक का जो टारगेट है ना वो छोटे मोटे नहीं है, स्टॉक का टारगेट बहुत ऊपर के है। मतलब यहाँ से स्टॉक ऑलमोस्ट यहाँ पे डबल होने की भी पोटेंशियल रखता है, मतलब 600 के पार भी स्टॉक जा सकता है। बट सब कुछ यानी कि मैनेजमेंट वगैरह सब कुछ यहाँ पे स्टेबल होना चाहिए। अब देखो इसको चलते हैं शेयरिंग पैटर्न पे। तो देखो प्रोमोटर के हाथ में 0.22% की होल्डिंग है, उसमें से 5.3763% की जो होल्डिंग है वो गिरवी रखी हुई है। एफआईएस के पास 57.18% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 7.26% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 8.30% की होल्डिंग है और एनआईएस के पास 22.70% की होल्डिंग है और डीआईएस के पास 4.34% की होल्डिंग है। देखो म्यूचुअल फंड की 21 स्कीम के पास 7.26% का स्टेक है और 322 एफआईएस के पास 57.18% का स्टेक है। प्रमोटर विद द हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो एसएल इंमीडिया वेंचर के पास है 3.45% के साथ, और हाईएस्ट होल्डिंग शेयर होल्डिंग की बात करें तो ओएफआई ग्लोबल फंड से चाइना एलआईसी के पास है 10.14% के साथ, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग के पास 8.5% की होल्डिंग है। देखो ये जो फंड हाउस लिखा है ना यहाँ पे ग्लोबल फंड चाइना, ये और एक इन्वेस्को, ये दोनों फंड मिलके चाहते हैं जो इनके सीईओ है पुनीत गोने का उनको हटाने का, बट यहाँ पे थोड़ा मतलब कंपनी के मैनेजर बोलते हैं कि नहीं हटाएंगे, बट ये लोग अभी बहुत सारा पंगा चल रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे डील कब तक हमें फाइनल होने के देखती है। अदरवाइज मैंने आपको सारे डिटेल्स यहाँ पे बता दिए हैं, कुछ मिस गया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसको पिन कर दूंगा। तो ये वीडियो जेल पे वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ऐसे रेगुलर वीडियोज़ के लिए कमेंट में आपने व्यूज़ शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।